हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरी अभी ऐसे एक बात दिमाग में चल रही थी, मैं कहा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि दुनिया में जितना कत्लेआम हुआ है, जितने दंगे हुए हैं, जितना बड़े लेवल पर जिसे बोलते हैं ना दंगा बलवा, जिसमें बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है कहीं पर भी, कभी नोटिस करना, रिसर्च करना आप, वो जितने भी लोग हुए हैं दुनिया में कहीं भी, जो भी बड़े दंगे हुए, बड़े युद्ध हुए हैं, बड़े नरसंहार हुए हैं, वो सब धार्मिक लोगों ने किए हैं। एक्सेप्शन केस हो सकता है, जैसे हिटलर धार्मिक नहीं था, हिटलर नास्तिक था, पर कहीं ना कहीं हिटलर का भी रीजन वही था, जबकि हिटलर के फादर जो थे आई थिंक पादरी थे। जितने लोग मरे हैं आज की डेट में, जितने दंगे हुए हैं, जितना खून खराबा हुआ है, वो धार्मिक लोगों ने तो किया। नास्तिक आदमी तो कहता है यार मुझे कोई मतलब ही नहीं है, वो रैशनल होता है, वो कहता है कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, मुझे क्या लेना देना यार, मुझे अपने काम से लेना देना है, मुझे अपने जीवन से लेना देना है। वो कैलकुलेशन करता है ना, वो रैशनल है, वो तर्क करता है। और धार्मिकता या कट्टरता किसी भी तरह की हो, कोई अगर मान लो कोई धार्मिक नहीं है पर वो कट्टर देशभक्त है, तो भी ये बहुत बुरा है। आपको देशभक्त होना चाहिए, कट्टर देशभक्त नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीम किसी भी चीज में खराब है ना। सारे बड़े जितने भी दंगे हुए, खून खराबे हुए, धर्म के लिए हुए या धार्मिक लोगों ने किए, या कई लोगों को उकसाने के लिए धर्म का सहारा लिया गया, या उनको धार्मिक बना के मोटिवेट किया गया, या उनके धर्म को लेके उनको मोटिवेट किया गया, उनके अंदर जोश भरा गया, नफरत भरी गई, आग भरी गई। मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं जो धार्मिक होने के नाम पर जो सांप्रदायिक है उनके खिलाफ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि धर्म की जो शुरुआत की गई वो कुछ बुद्धिजीवियों ने की, और इसलिए की कि जो बुद्धिजीवी नहीं है वो नियमों को फॉलो कर सके। उनमें से कुछ नकारात्मक थे लोग, तो वो सवाल करते थे, तो वो सवाल ना करें इसलिए उनको अदृश्य ताकतों का डर दिखाया गया, या अदृश्य ताकतों से आशीर्वाद मिलने का लालच दिया गया, ताकि उनके सवालों का सवाल ना उठा सके वो, और चुपचाप नियम फॉलो कर सके। जैसे अरब देशों में या मरुस्थल में, रेगिस्तानों में धूल भरी आंधी उड़ती बहुत चलती है, तो 50 डिग्री टेम्परेचर, धूल भरी आंधी, तो अच्छा झुलस जाएगी, बालों में हमेशा रेत रहेगी, है ना। तो इन सब चीजों से बचने का एक ही तरीका था, अपने आप को कवर करना। तो अरब देशों ने इजाद किया जरूरत आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जरूरत थी अपनी त्वचा को, अपनी स्किन को झुलसने से बचाना, रेत का बालों में, त्वचा पर, स्किन पर रेत से बचाना अपने आप को, धूल भरी आंधी से बचाना, तपती धूप से बचाना। तो उसके लिए इजाद किया गया कि भी अपने आप को कवर किया जाए कपड़ों से, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर कुछ लोग पहनते थे, कुछ लोग नहीं पहनते थे, तो सभी लोग पहने। क्योंकि देखो क्या होता है, हम बच्चों को बोलते हैं सर्दियां आ गई हैं, ठंड है, नंगे पैर जमीन पर मत चलो, गर्म जुराबे पहन लो। अगर आपके 4 बच्चे हैं, एक नहीं पहन रहा है तो आप उसको डांटोगे। अगर वो फिर भी नहीं पहन रहा है तो आप उसके साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेलते हो, आप उसको बोलते हो भगवान जी नाराज हो जाएंगे या भूत पकड़ लेगा, ऐसे डराते हैं बच्चों को, ताकि वो काम ना करे जिससे उसको हार्म पहुंचे, उसको नुकसान पहुंचे, ऐसा काम वो ना करे, इसलिए हम उसके साथ ये कहानियां करते हैं। सेम अक्लमंद लोगों ने मूर्ख लोगों को अपना समझ के और उनको इस तरह की चीजों से बचाने के लिए, क्योंकि उनको लगता था ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हमारे पास ज्यादा समझ है, इस तरह की चीजों को इजाद किया कि सभी लोग पहने। अब सभी लोग तो नहीं पहनेंगे, वो कहेंगे हम तो नहीं पहन रहे, क्यों पहने, ये पहने वो पहने। तो उस
उसके लिए एक काल्पनिक शक्तियों को इजाद किया गया कि एक अदृश्य ताकत है जिसने मुझे ये समझ दी है कि मैं तुम्हें ये समझ दे सकूं। तो वो अदृश्य ताकत की बात अगर तुमने नहीं मानी तो तुम्हें सजा मिलेगी, तुम दोजक में जाओगे, तुम हेल में जाओगे, तुम नरक में जाओगे। तो उस डर की वजह से सब लोगों ने पहनना शुरू किया, अपने आप को कवर करना शुरू किया। तो औरतों ने बुर्का पहना, हिजाब पहना, आदमियों ने भी अपने सिर पर पगड़ी पहनी क्योंकि धूप सीधा पड़ती है सिर पर, और अपने आप को धूल भरी आंधी से बचाने के लिए, अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए उन्होंने कपड़े पहने, वो पूरे जो आपने देखे होंगे जो शेख लोग पहनते हैं। क्योंकि आदमी ज़्यादातर बाहर रहता है, यात्राओं पर रहता है, औरतें घर में रहती हैं उस समय। आज भी ऐसा ही होता है पर उस समय ज़्यादातर ऐसा होता था। तो औरतें बाहर नहीं जाती हैं और आदमी बाहर जा रहे हैं, ऊँटों पर बैठ के लंबी यात्राएं कर रहे हैं। तो होता क्या था कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि वाइट कलर के कपड़े गर्मियों में पहनने चाहिए, गर्मी कम लगती है, क्योंकि वो सारे जो 7 रंग है उनको वापस भेज देता है। तो जिससे सफ़ेद कपड़ों में, हल्के रंग के कपड़ों में गर्मी कम लगती है, और काले रंग के कपड़े गर्मी में पहनने पर गर्मी ज़्यादा लगती है। क्योंकि औरतों ने बाहर नहीं जाना था तो औरतों को ब्लैक कलर दिया गया, आदमी ने बाहर जाना है तो व्हाइट कलर चुना गया। कॉमन सेंस की बात है, इसमें जबरदस्ती की टांग मत घुसेड़ना। अगर किसी कोई धार्मिक आदमी देख रहा है और उसको लग रहा है कि ये ऐसे नहीं वैसे वो उसमें लिखा है तो वो दफा हो सकता है। 2 गाली दो, दफा हो जाओ, यही आता है उनको। तो ये एक जरूरत थी। और कुछ लोग जो थोड़े से एंटी सोशल होते थे, जो बात को नहीं माने, तो उनके लिए डर बनाया गया कि यार ये एक नियम है, ये वो नियम परंपरा बन गई, धर्म से जुड़ गई, और ये मान लिया गया। उसके साथ कुछ कहानियां जोड़ दी गई ताकि लोग उन कहानियों की वजह से इन चीज़ों को फॉलो करें। अब ऐसा सिर्फ अरब देशों में या बाकी देशों में नहीं हुआ है, हम यहाँ देशों की बात नहीं कर रहे, हम एक दुनिया के लोकेशंस की बात कर रहे हैं। तो सेम चीज़ राजस्थान में भी हुई। राजस्थान में औरतों को इन सब से बचाने के लिए उनके जो कपड़े आपने देखे हैं, राजस्थान का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, औरतों की जो कपड़े पहनती हैं वो पूरा कवर होता है, लंबा घूंघट होता है। मकसद वही है, वहां पर जो हिजाब का मकसद था, बुरखे का मकसद था, यहाँ पर वो लंबे घूंघट के रूप में आया। राजस्थान की आज भी ट्रेडिशनल ड्रेस आपने देखी है, राजस्थान के लोकल लोग आपने देखे होंगे, करण अर्जुन मूवी में कहीं भी देखे होंगे, एड वगैरह में, फेविकोल की एड में, सफेद कुर्ता, सफेद धोती, वहां पर सफेद गाउन, है ना, और सिर पर बड़ी पगड़ी से मतलब कि सिर को ऊपर सीधी 50 डिग्री की गर्मी धूप ना पड़ सके। अब औरत घूंघट करे नहीं करे क्या करे, तो परंपरा इजाद हुई, इस रिश्ते के आगे घूंघट करके रहना है, इस रिश्ते के आगे घूंघट करके रहना है, मतलब कि किसी भी तरीके से नियम को फॉलो किया जाए। इसमें कोई बुराई नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ धर्म का जो उद्गम हुआ, जो उसकी शुरुआत हुई, वो बहुत अच्छी नीयत से हुई, लोगों की भलाई के लिए हुई। बाद में जब लोगों ने देखा कि काल्पनिक कहानियों की वजह से उस आदमी को लोग भगवान का आदमी मान रहे हैं, मैसेंजर मान रहे हैं, तो उनके बहुत हजारों सालों बाद धूर्त लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। क्योंकि ये एक तरीका था लोगों को मैनिपुलेट करने का और उनको इस्तेमाल करने का। अब कोई वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करे, कोई पैसा कमाने के लिए, कोई अपना संस्था संगठन या अपना आश्रम चलाने के लिए इस्तेमाल करे, लोग करने लगे। जो अक्लमंद नकारात्मक लोग थे, अक्लमंद है पर बेईमान लोग हैं, उन्होंने इसको ऐसे इस्तेमाल किया। और इसकी वजह से उनको अब वो मैनिपुलेट हो गए, तो फिर तो उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। फिर तो चाहे शनिवार को तेल नाली में बहाओ या सोमवार को दूध नाली में बहा दो उनसे, या उनसे धार्मिक यात्राओं के नाम पर जितना मर्जी पैसा ले लो, कुछ भी कर सकते हो आप उनके साथ, क्योंकि अब वो हैक हो चुके हैं। तो धर्म गुरुओं ने, अब के जो धर्म गुरु हैं, पहले के गुरु जो थे उनके तो नीयत साफ थी। अब के दुनिया के किसी भी धर्म गुरु की जो नीयत है उसमें खोट है, वो मैनिपुलेट है, बिकते हैं सरकारों। अब क्या है, राजा को धर्मगुरु की जरूरत पड़ती है ताकि प्रजा उसके खिलाफ ना जाए। तो धर्मगुरु उसको बोलता है कि राजा तो भगवान का आदमी है, और वो धर्मगुरु की बात मानते हैं। तो अब क्या हो गया, अब जितने भी धार्मिक गुरु हैं पूरी दुनिया में, और जितनी भी दुनिया की सरकारें हैं, उनके बीच में एक साठगांठ हो गई है। एक प्रॉपर आपने देखा है छोटे लेवल पर भी
विधायक को भी अपने इलाके का कोई गुरु चाहिए जिसके 2-4 लाख फॉलोवर है, तो वो उसको उसके पास जाके उसके पैरों में पड़ जाएगा, वो कहेगा जी मेरा आशीर्वाद है, फिर वो 4-5 लाख लोग वोट उसको मिल जाएंगे क्योंकि उनके धर्मगुरु ने बोला है। तो सब डील होती है, सब बिकती हैं चीज़ें, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। पहले क्या होता था, पहले धर्म अलग होता था और राजा का अलग होता था। राजा को राज्य चलाना, राज्य का विस्तार करना है। राजा का धर्म प्रचार में कोई दिलचस्पी नहीं होती थी, धर्म प्रचार का काम धर्म गुरु का होता था। तो आप देखोगे कि जितने भी युद्ध लड़े गए प्राचीन काल में, वो सारे के सारे युद्ध जो है वो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए लड़े गए, अपने अपने देश को मजबूत बनाने के लिए लड़े गए। पर अब लड़ने के लिए तो वजह चाहिए ना, ऐसे थोड़ी बिना मतलब किसी के प्लॉट पे कब्जा कर लोगे। तो फिर वजह बनाई गई। अफगानिस्तान में बहुत सारा तेल है तो वो रूस 10 साल लड़ा पर जीत नहीं पाया, फिर अमेरिका वहां आया। हर एक को लड़ने के लिए वजह चाहिए ना, कोई वजह तो चाहिए कि भाई हमने तो इस वजह से हमला किया। तो ये वजह जो है ये बनाई जाती है। उसके लिए ये लोग अपने भी लोग मरवा देते हैं, उसके लिए अपने भी लोग मरवा देते हैं। और फिर जो लोग इस बात का पर्दाफाश करते हैं फिर वो भी एक दिन उल्टे टंगे हुए मिलते हैं। ब्रिटेन के पत्रकार का पता होगा आपको, जिसने 9/11 में जो पेंटागन में हमला हुआ था उसके बारे में कुछ लिखा था। तो ये होता है, ये बहुत बड़े लेवल की गेम है, हम सोच भी नहीं सकते। ये इतने बड़े लेवल की गेम है, इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व है, इतनी पावर इन्वॉल्व है और इतने लोग इन्वॉल्व हैं कि उसके लिए अगर थोड़े बहुत लोग अगर मरवा भी दिए जाए ना अपने, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत दूर का, बहुत सारे लोगों का और बहुत सारे पैसों का सोच रहे होते हैं। तो मुट्ठी भर लोगों का मर जाना और उन लोगों को कुछ पैसा दे देना या पेट्रोल पंप दे देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गेम का छोटा सा हिस्सा है। मैं धर्म के, अब आज वाले धर्म के, कर्मकांड वाले धर्म के इसलिए खिलाफ हूं क्योंकि वो लोगों को लगातार मूर्ख बना रहा है और लोगों को यूज कर रहा है। उस धर्म के नाम पर सरकारें यूज कर रही हैं लोगों को, और धर्म गुरु भी अरबपति बन रहे हैं, सरकारें भी राज कर रही हैं दबा के। एक सबसे बड़ा इसमें जो दोषी है, जिसको उल्टा टांग देना चाहिए, चॉप चॉप स्क्वायर में होना चाहिए जिसको, वो है माँ बाप। क्योंकि एक जब बच्चा पैदा हुआ, उसको पैदा होते ही बता दिया जाता है कि तू क्या है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, ये बता दिया जाता है। और फिर तू उसको बोलता जाता है कि तेरे वाले ये अदृश्य ताकत है जो तुझे चला रही है, और इसकी जिंदगी पर पूजा करना और इस पे सवाल मत खड़ा करना, क्योंकि उसके माँ बाप को उसके माँ बाप ने बोला और उसके माँ बाप को उसके माँ बाप ने बोला। तो इसमें सबसे बड़े दोषी जो है ना वो माँ बाप है। मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बोला कि भगवान या धर्म को मत मानो, मैंने नहीं बोला ना, मैंने बोला कि मानो, उनकी चॉइस है, उन्हें लगेगा, मतलब उनके ऊपर है ना, उन्हें लगेगा कि मानना चाहिए मानो, उन्हें लगेगा कि नहीं मानना चाहिए मत मानो। आप बच्चों को फ्री तो छोड़ो, पर आप तो जबरदस्ती मनवाते हो। आप लोग जो भी ऐसा कर रहे हैं वो पापी हैं। शुक्र करो कि नरक, दोजक, हेल होता नहीं है। अगर होता ना तो खौलते तेल में पकौड़े तले जाते आपके, क्योंकि आप एक बच्चा जो रैशनल पैदा हुआ है, जो दीवार से मिट्टी निकाल के खाता है, हर चीज खिलौने को तोड़ता है, हर चीज को जानने की कोशिश करता है, उसमें कितना रैशनल दिमाग है, उसमें कितना जिज्ञासा है, उसकी जिज्ञासा को आप खत्म करते हो, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म करते हो और उसको बोलते हो पढ़ पढ़, स्कूल में जा, पढ़, ये क्या बेकार के काम कर रहा है, और भगवान जी की पूजा कर। और किसी का बच्चे को हनुमान चालीसा याद हो जाती तो उसकी वो वीडियो बना करके डाल देता है, देखो हमारा बच्चा तो सुबह उठ के इतने बजे मंदिर जाता है, हमारा बच्चा इतनी बार नमाज पढ़ता है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमारा बच्चा रोजे रखता है, हमारा बच्चा नवरात्रि के व्रत रखता है। आप एक बच्चे को इंटेंशनली, जानबूझकर उसकी क्रिटिकल थिंकिंग खत्म कर रहे हो, उसके सवाल करने की क्षमता खत्म कर रहे हो, और इसके लिए आपको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आप बेवकूफ थे, आपको ये सिखाया गया इसलिए जी नहीं। कम से कम मैं तो नहीं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट लेने दूंगा, क्योंकि आप ये कहोगे कि किसी पागल का वीडियो देखा था और उसने ये बात बोली थी। किसी दिन अगर अकल जागी, कभी ब्रेड पर गोबर ना लगा के खाया और साथ में जूस की जगह अगर गौमूत्र नहीं पिया, तो कभी ना कभी तो अकल आएगी। तो आपको याद आएगा कि हाँ, एक आदमी ने बोला था
हम तो निपटे, हमने अपने बच्चे की भी नस्ल खराब कर दी, अगली नस्ल भी खराब कर दी, बच्चे को भी निपटा दिया। आप लोग बोझ हो, धरती पर बोझ। चलो अब दफा हो जाओ।